कर रहे हैं। सुभट सहस 14 सहित भाई काल बस जानी। सूप नखा लंकही चली अशुभ अमंगल खानी। 14 सहस सुभट के सहित खरदूषण तीसरा को काल के वह जान करके सूप नखा लंकही चली। सूप नखा लंका को चली है जो अशुभ है, अमंगल की खानी है। धुआं देखी खर दूषण केरा जाए सूप नखा रावण प्रेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा, ये प्रश्न फल शुभ नहीं है। सूप नखा लंकही चली अशुभ मंगल खानी, यह शुभ है, मंगल की खानी है। पहुंच जाती है रावण की सभा में। बसन सकल सोनित समल बिकट बदन गत गात। रोबत रावण की सभा तात मात हाँ भ्रात। तात मात हाँ भ्रात। बसन सकल सोनित समल, सुपनखा के सारे वस्त्र सोनित माने खून में, समल माने मिला हुआ है। रक्त से लथपथ है। विकट बदन, विकट माने भयानक उसका मुख है, नाक कान बिनु भय बिकरा रहा है। गत गात, ऐसे दिख रही मानो उसका शरीर नष्ट हो गया हो। रोवत रावण की सभा तात मात हाँ भ्रात। रावण की सभा में तात मात हाँ भ्रात कह कर के रो रही हैं। पुकार पुकार करके रो रही है। तो ही जियत दस कंधर मोरी की असी गति हुई। सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई। काल की मूर्ति, ये भी जो दोहा आपने सुना प्रश्न फल शुभ नहीं है। काल की मूर्ति कालिका काल रात विकराल। ये सुपनखा साक्षात काल की मूर्ति है। कालिका देवी काली के समान है। ये काल की मूर्ति है अथवा कालिका है, अथवा यूं कहिए कि काल रात्रि है स्वयं। काल की मूर्ति कालिका, काल रात्रि विकराल, बहुत भयानक है। बिनु पहचाने लंकपति, लंकपति रावण ने पहले नहीं पहचाना है, नहीं जाना, क्योंकि सुपनखा ने जाते ही फटकार लगाना शुरू कर दिया था। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी। करस पान सोबस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। तो रावण ने तब पहचाना है सुपनखा को, कब? जब उसने रोती हुई अपने आंचल को सिर से पीछे की ओर हटाया है,
तब गोस्वामी जी कहते हैं सभा सभय तेहि काल, उस समय में सभा सहित रावण डर चुका है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। ये स्थिति बनी। रामाज्ञा प्रश्न में ये भी दोहा प्रश्न फल अच्छा नहीं है। सूपनखा सब भांति गत, अशुभय मंगल मूल। सूपनखा सब भांति गत, सूपनखा सब भांति माने सब प्रकार से, गत माने नष्ट है, गत माने नष्ट है। अशुभ अमंगल मूल, ये अशुभ है और अमंगल के मूल है। कहीं यात्रा पर जा रहे हो और यदि अंगहीन व्यक्ति सामने हो तो उसको अशुभ मानते हैं, और यहाँ तो एकदम से नाक कान रहित है, तो ये अशुभ और अमंगल के रूप है। ये समय 7.5 सरिस, ये सूपनखा लंका में जो आई है ये 7.5 के समान आई है। 7.5 ये शनि ग्रह को कहा जाता है। 7.5 माने शनि ग्रह, अवध 7.5 तब बोली। 7.5 ये 7.5 वर्ष का होता है। 7.5 दिन ज्यादा दुखद होता है। तो समय 7.5 सरिस, ये 7.5 के समान है। निरपहि प्रजहि प्रतिकूल, राजा और प्रजा के लिए प्रतिकूल है, विपरीत है। बरवस गवनत रावण ही, ये भी दोहा अनिष्ट सूचक है। बरवस गवनत रावण ही, असगुन भय अपार। नीच गनत नहीं मीच बस, मिली मारीच विचार। बरवस गवनत रावण ही, रावण सूपनखा को सांत्वना देता है और कहता तुम चिंता मत करो, मैं बदला अवश्य लूंगा। रात्रि में रावण को नींद नहीं आती है, यह सोच करके कि खरदूषण मेरे समान ही बलवान है, उसको मारने वाला तो भगवान ही है। तो क्या भगवान का अवतरण हो चुका है? और यदि ऐसा है, अवतरण हो चुका है, तो मैं उनका भजन तो कर नहीं सकता हूं। हाँ, उनसे विरोध अवश्य कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरे जीवन अमुक अमुक सबसे विरोध करके ही जिया है, इसलिए विरोध कर सकता हूं। भजन तो किया नहीं, इसलिए भजन कर नहीं सकता हूं। तो मन में निश्चय किया कि मैं विरोध ही करूंगा। रावण का विचार क्षण क्षण पर बदलता गया। जब मन में आया कि विरोध कैसे करूं, तो चल दिया मारीच के पास कि मारीच को साथ में लेकर के मैं उनकी पत्नी का हरण करता हूं। पहले सोचा था कि यदि वे भगवान नहीं होंगे, मान लो कोई ऐसा बलवान हो जिन्होंने मेरे भाई को मार दिया, दोनों को रण में जीत करके उनकी पत्नी को मैं ले आऊंगा। लेकिन विचार इसका बदला, सोचा कि नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, चोरी करूंगा। बरवस गवनत रावण ही, असगुन भय अपार। चोरी की बात सोच करके जब चला है तो अपार असगुन हुआ है इसको। नीच गनत नहीं मीच बस, मिली मारीच विचार। नीच रावण मृत्यु के बस है,
इसीलिए वह सगुन को महत्व नहीं दिया। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद्ध उड़ा ही सिरन पर। लेकिन माना नहीं, मिली मारीच विचार, मारीच से मिलकर के विचार किया। ये भी प्रश्न फल शुभ नहीं है। रावण ने मारीच को सारी बातें कही। मारीच ने अपनी ओर से उनको समझाया, लेकिन रावण ने कहा कि मेरा काम करोगे तो तुम बच भी जाओगे, पर मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा मरण निश्चय है। समझो, मतलब वहां जाने से तुम बच सकते हो, पर यहां रहने से तुम बच नहीं सकते हो। इत रावण उत राम कर, मीच जानी मारीच। कनक कपट मृग वेश तब, किन्ह निशाचर नीच। मारीच ने समझाया तो रावण बहुत नाराज हुआ। जो रावण पहले पूजा किया था वही बहुत गाली भी दिया और कहा कि मैंने तुमको प्रणाम क्या कर लिया, पूजा क्या कर दी, तुम मुझे ना चेला मान लिया है। गुरु बन करके मुझे शिक्षा दे रहे हो। मारीच ने इतना ही कहा था कि अपनी कुशलता चाहते हो तो घर चले जाओ। बस इतना कहते ही रावण दसों मुंह से गरियाना शुरू किया, बहुत गाली दिया। रावण ने कहा कि ये बताओ, मेरे जैसा योद्धा कोई है दुनिया में? मारीच ने कहा, मेरे पास उत्तर तो है। मैं कह सकता हूं कि सचमुच तुम योद्धा हो तो चोरी की बात क्यों सोच रहे हो, छल की बात क्यों सोच रहे हो? चलो सामने लड़ो, लड़ करके दोनों को परास्त करके श्री सीता जी को प्राप्त कर लो, तब मैं समझू वीरता हो। लेकिन मारीच ने देखा कि यदि मैं उत्तर दूंगा तो ये मूर्ख है, मार ही डालेगा मुझे, मानेगा नहीं। उभय भांति देखा निज, मरना तब ताके श्री रघुनायक सरना। इत रावण उत राम कर। मारीच ने समझ लिया कि आज मेरा आखिरी है। अच्छा, कम से कम मारीच को तो एक अच्छी बात समझ में आई कि आखिरी है तो अंत भला भी हम कर ले, अंत में अपनी बात बना ले। लेकिन मारीच राक्षस है, आखिर नीचता तो है ही है इसके अंदर में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, मारीच ने सोचा कि यदि मैं नहीं जाता हूं तो रावण मुझे मार डालेगा, मैं जाता हूं तो श्री राम जी मुझे मार डालेंगे। मेरा मरण तो निश्चय है, लेकिन मैं अपने मरण का बदला मरने के बाद भी लूं, ये तभी संभव होगा जब श्री राम के हाथ से मरूंगा। इस नीच के हाथ से मरूंगा तो मेरे मरण का बदला नहीं होगा। मैं अपने मरण का बदला लूंगा और मेरे मरण का परिणाम रसायन के पूरे परिवार का नाश होगा, ये निश्चय कर लिया। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि नीच नीचाई नहीं तजे। मारीच में निष्ठा रही। इतरावन उतराम कर मीच जान मारीच, कनक कपट मृग वेश तब, किन निशाचर नीच। तब ये नीच निशाचर सोने के कपट पूर्वक मृग माने हिरण का वेश बना लिया।
और श्री सीता जी के हरण में रावण का सहयोग किया। ये भी प्रश्न फल अशुभ ही है, शुभ नहीं है। पंचवटी बट विटप तर सीता लखन समेत। इस सप्तक की समाप्ति पर गोस्वामी जी कहते हैं ये प्रश्न फल शुभ है। अभी रास्ते में मारीच है, आया नहीं है, इसलिए पंचवटी बट विटप तर सीता लखन समेत। पंचवटी के उस बट की छाया में श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित सोहत तुलसीदास प्रभु सकल सुमंगल देत। गोस्वामी जी कहते हैं सुशोभित हो रहे हैं और समस्त सुंदर मंगल को दे रहे हैं। माया मृग पहचानी प्रभु चले सिए रुचि जानी। वंचक चोर प्रपंच कृता सगुन कहवहित हानि। माया मृग पहचानी प्रभु, श्री राम जी तो जान रहे हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं। माया मृग पहचाने प्रभु चले सिए रुचि जानी। श्री सीता जी की रुचि जान करके उसके पीछे चल दिए। श्री सीता जी ने इच्छा प्रकट की है कि स्वामी यदि ये जीवित पकड़ में आ जाए तो इसको पालन करना चाहिए, पालने योग्य है, और कदाचित जीवित नहीं पकड़ में आवे, इसकी छाल बड़ी अच्छी होगी, इसको मार करके छाल ले आइए। पाए पाली बेजो मारे हो मंजू मृग छाला। मानस जी में किशोरी जी ने स्पष्ट कहा कि सत्य संध प्रभु बदि करिए ही। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और इसको मार करके इनका चर्म ले आइए। श्री किशोरी जी ने कहा। किशोरी जी ने कभी इस प्रकार से इच्छा प्रकट नहीं की है, कभी इस प्रकार से अपने स्वामी को आज्ञा नहीं दी है जिस प्रकार से आज आज्ञा दी है, हठ की है। तो ये जो आज्ञा दी है, हठ की है, ये वास्तव में श्री सीता जी संहार शक्ति के रूप में जो छाया रूपा है उस रूप से, अपने निजी स्वरूप से रहती हैं तब इस तरह से नहीं बोलती हैं। क्योंकि किशोरी जी का एक रूप वो भी है संहार कारिणी, उस रूप से इन्होंने आदेश दिया है। श्री राम जी ने राक्षसों को संहार करने का जब संकल्प किया है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि किशोरी जी ने इस पर आपत्ति की है। और आपत्ति जब किशोरी जी ने की है तो श्री राम जी ने समझाते हुए उनसे कहा है कि मैं धनुष बाण का परित्याग नहीं कर सकता हूं और मैं ये संकल्प पूरा करूंगा। तब किशोरी जी ने कहा आप अपने संकल्प से पीछे नहीं हटिएगा ना। कहा नहीं, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करूंगा। तब किशोरी जी ने मन बना लिया कि मेरे स्वामी को कोई आलोचना न करे, कोई इनको निंदा न करे, इसलिए असुरों का जो राजा है उसके द्वारा अपराध किशोरी जी ने प्रमाणित करा दिया। कैसे? तो किशोरी जी ने चाहा तभी रावण ने हरण किया, यदि वे नहीं चाहती तो उनका हरण कोई कर नहीं सकता था। ये सत्य है। जिमि हरि बधु क्षुद्र सस चाहा, भय काल बस निशिचर नाहा। जरा सोचिए, सिंहनी को खरगोश यदि चाहना करे तो सिंहनी का एक पंजा ही पर्याप्त है उसको मारने के लिए। किशोरी जी के एक रोष पूर्वक दृष्टि ही पर्याप्त है उसको नष्ट कर देने के लिए। लेकिन किशोरी जी चाहती हैं कि श्री राम जी का जस निर्मल हो, इसलिए गोस्वामी जी इस दोहे में कहते हैं कि वंचक चोर प्रपंच कृत सगुन कहबहित हानि। इस दोहे का परिणाम क्या होगा? तो वंचक माने ठग, चोर के द्वारा प्रपंच होगा और ये सगुन कह रहा है कि हित की हानि होगी। ये दोहा कह रहा है कि हित की हानि होगी। सिए हरन अवसर सगुन भय संता
संशय संताप, नारी काजहित निपट गत, प्रगट पराभव पाप। सीय हरण, श्री सीता जी के हरण के समय में शकुन कह रहा है कि डर है, भय है, संशय है, संताप है। नारी काज हित निपट गत, नारी काज हित निपट गत, नारी के कार्य में, उनके हित में निपट गत, निपट माने अतिशय, गत माने नाश है, नष्ट है। प्रगट पराभव पाप, पराभव और पाप ये प्रगट है, नारी के लिए बिल्कुल ये अशुभ है दोहा। गिधराज रावण समर, घायल वीर विराज, सूर सुजस संग्राम मही, मरण सुसाहिब काज। गिद्धराज रावण समर, गिद्धराज और रावण का समर हुआ। घायल वीर विराज, वीर जटायु घायल होकर के सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वीर गति को प्राप्त की है। सूर सुजस संग्राम मही, संग्राम मही माने युद्ध भूमि में, सूर माने वीर को सुजस मिलेगा, और सुसाहिब काज मरण, सुंदर स्वामी के काम में मरण होगा। ये दोहा शुभ संकेत कर रहा है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी, तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। तो ये दोहा सेवक के हित में है, वीर के हित में है, इसलिए शुभ है ये। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।